हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, टुडेस टॉपिक इज़ लिंकिंग डिवाइस। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिंक का क्या मतलब होता है? मतलब दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन बनाना। अब जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, आपके टीचर्स आपसे दूर होते हैं, आप बहुत दूर होते हो, तो क्या करते हैं, मैम आपको एक लिंक सेंड करती है ना, और उस लिंक के थ्रू आप अपने टीचर से कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। यानी उस लिंक ने आपके और आपके टीचर के बीच में कनेक्शन बना दिया, है ना। तो वो चीज़ क्या कहलाएगा? हमारी लिंकिंग डिवाइस। यानी दो चीज़ों को जो जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहते हैं हम? लिंकिंग डिवाइस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लिंकिंग डिवाइस की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि असल में लिंकिंग डिवाइस की डेफिनेशन क्या है। लिंकिंग डिवाइस, लिंकिंग वर्ड्स एंड phrases are used to show relationship between ideas. They can be used to join two or more sentences for एक्चुअली ये 4 नहीं आना है लास्ट में, और है। तो फ्रेंड्स यही है कि दो या दो से ज़्यादा वाक्यों और क्लॉजेस के बीच में जो रिलेशन बनाए उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंकिंग डिवाइस। तो चलिए पढ़ते हैं इनको एक एक करके। क्लॉजेस का मीन्स होता है बच्चों खंड, जिसमें सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब होते हैं। तो फ्रेंड्स अब आता है हमारे पास, तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं इनके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ कंजक्शन: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलिए इनको डिस्कस करते हैं आगे। देन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? इट लिंक्स टू और मोर वर्ब क्लोजेस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। यानी यह एक समान महत्व वाले कार्यों को, ठीक है, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, उनसे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके भी टाइप्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन मेयरली ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर। इसमें क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे एंड, बोथ, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। तो चलिए इनके सेंटेंसेस देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ बोथ क्लेवर एंड ब्यूटीफुल। वो क्या है? दोनों है, चतुर भी है और सुंदर भी है। दे नॉट ओनली लूटेड द शॉप बट ऑल्सो सेट इट ऑन फायर। उन्होंने दुकान को लूटा ही नहीं बल्कि दुकान को आग भी लगा दी। यानी दो स्टेटमेंट हो गई है, इनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पार्ट है। एडवर्सेटिव कंजक्शन एक्सप्रेसेस अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। ये दो स्टेटमेंट के बीच में, यानी एक विरोध, मतलब दो विरोधी भाव के जो सेंटेंस होते हैं, ये उनको जोड़ने का काम करता है। तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। द रॉक वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग। सॉरी, ये रॉक नहीं है, रोप है, रस्सी। रस्सी कैसी है? पतली है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस नेवरथलेस। नेवरथलेस क्या होता है? फिर भी, यानी फिर भी यहाँ थोड़ी सी सफलता की संभावना थी। यानी दो विरोधी सेंटेंस को ये आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। यहाँ पे आपको चॉइस मिलती है ना। जैसे हम कहते हैं चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, ठंडा लोगे, गर्म लोगे, है ना। यहाँ पे हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं? चॉइस दे रहे हैं कि यार तू अपनी पसंद बता क्या लेगा। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आइदर वर्क हार्डर और गो एल्सवेयर। या तो तुम मेहनत करो या फिर कहीं और जाओ। यानी चॉइस दे दी, काम करना है तो मेहनत करके काम करो, वरना कहीं और का रास्ता देखो। सेकंड है यू कैन हैव कॉफ़ी और टी। तुम क्या लोगे? कॉफ़ी लोगे या चाय लोगे? तो ये चॉइस देते हैं। चॉइस किस में देते हैं हम? अल्टरनेटिव कंजक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेटिव कंजक्शन।
इसमें क्या होता है, बाय दीज वन स्टेटमेंट और फैक्ट इज़ इन्फर्ड और प्रूफ फ्रॉम अनदर। इन्फर्ड मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, यानी एक स्टेटमेंट में या फिर एक तथ्य में हम अनुमान लगाते हैं और दूसरी स्टेटमेंट से हम उसे सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये सही है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। आज टाइपिंग में 2-4 वर्ड्स बड़े गलत टाइप हो गए हैं। एग्जांपल देखते हैं। ही विल डाई समडे फॉर ऑल मैन आर मोर्टल। मोर्टल मीन्स क्या होता है, नश्वर, यानी जिसका नाश होना निश्चित है, यानी निश्चित है, जैसे कि भाई जो इस लाइफ मतलब जो इस धरती पे आया है उसको यहाँ से एक ना एक दिन जाना भी पड़ेगा, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि ही विल डाई समडे, वह एक ना एक दिन मरेगा, क्योंकि इंसान क्या है, नश्वर है, राइट। तो उसको एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। सेकंड है, ही वर्क्स हार्ड सो ही विल विन। अगर वो वर्क हार्ड करेगा, मेहनत करेगा, तो वो एक दिन जीत जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, हमने एक सेंटेंस में अनुमान लगाया और दूसरे सेंटेंस से उसको सिद्ध किया, यानी प्रूफ किया। अब जैसे हम अनुमान लगा लेते हैं, है ना, मौसम ख़राब होता है, काले बादल आ जाते हैं, तो हम फट से कहेंगे भाई आज तो बारिश होने वाली है। क्यों? क्योंकि काले बादल आ गए हैं, बादल गड़गड़ कर रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो हमने अनुमान लगा लिया कि भाई आज तो बारिश होगी। एग्ज़ाम में हम अनुमान लगा लेते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस ठीक हैं, कौन से गलत हैं, तो इसको बोलते हैं इलेटिव कंजक्शन, यानी जो रिज़ल्ट बताए, जो परिणाम व्यक्त करे, उसे हम इलेटिव कंजक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़े कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसके टाइप्स, उनके एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको इजी लैंग्वेज में समझाएं ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं लिंकिंग डिवाइस के सेकंड पार्ट के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।